आज हम बात करने वाले हैं YouTube के कुछ बहुत ही ज़रूरी नियमों के बारे में। वो नियम जो इस प्लेटफॉर्म को सबके लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह बनाते हैं। तो चलिए ज़रा करीब से समझते हैं कि इस खेल के नियम आखिर हैं क्या। कभी सोचा है कि कुछ चैनल्स बस यूं ही रातों रात गायब क्यों हो जाते हैं? ज्यादातर मामलों में वजह एक ही होती है, प्लेटफॉर्म के नियमों को तोड़ना। आज हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं ताकि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। देखिए, YouTube को ना एक गेम की तरह समझ सकते हैं जहां कामयाबी सिर्फ भरोसे और नियमों को मानने पर टिकी है। प्लेटफॉर्म की जो इंटीग्रिटी है, मतलब इसका निष्पक्ष और भरोसेमंद होना, यही इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है। और एक बात साफ है, ये नियम हर चीज पर लागू होते हैं। मतलब वीडियोस, टाइटल्स, थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शंस, कमेंट्स, अरे यहां तक कि जो लिंक्स बाहर भेजे जाते हैं उन पर भी कोई भी हिस्सा इन नियमों से बच नहीं सकता। तो चलिए अब उन 5 फॉरबिडन मूव्स या कहें कि उन 5 गलतियों पर नजर डालते हैं जो क्रिएटर्स को बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। ये वो काम हैं जिन पर YouTube पर पूरी तरह से पाबंदी है। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती वो है वीडियो स्पैम। बहुत से क्रिएटर्स ये गलती कर बैठते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें आता क्या क्या है। नियम ना बहुत सीधा है। ऐसा कोई भी कंटेंट जो बार बार एक ही जैसा हो, जिसकी कोई खास वैल्यू ना हो या जो सिर्फ क्लिक्स पाने के लिए बनाया गया हो, वो पूरी तरह से बैन है। इसके बजाय YouTube चाहता है कि क्रिएटर्स असली काम का और ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे देखने वालों को सच में कुछ फायदा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो बनाता है जिसमें बस इतना ही कहा गया हो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लोगों को किसी और वेबसाइट पर भेजा जा रहा हो। ये स्पैम है। या फिर रोबोट वाली आवाज़ में ऑटोमेटिक वीडियोस बनाना या दूसरे क्रिएटर्स के वीडियो उठाकर धड़ाधड़ अपलोड करना, ये सब नियमों के सख्त खिलाफ है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, भ्रामक टाइटल्स और थंबनेल्स। और सच कहूं तो ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग अनजाने में भी कर देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए गलत टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना मना है। आपका जो मेटा डेटा है, यानी ये सारी चीजें, वो वीडियो के अंदर के कंटेंट को ईमानदारी से दिखाना चाहिए। अक्सर देखने में आता है ना कि थंबनेल में किसी बड़े सेलिब्रिटी की फोटो है लेकिन अंदर वीडियो में उनका जिक्र तक नहीं, या फिर किसी पुरानी खबर को आज की ब्रेकिंग न्यूज बताकर चलाया जा रहा है। और ये तो बहुत होता है। टाइटल में लिखा है अंदर सबूत देखें और वीडियो में कोई सबूत ही नहीं है। ये सब एक तरह का धोखा है। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे गंभीर गलतियों में से एक की, और वो है स्कैम्स या घोटाले। देखिए, इस मामले में YouTube बहुत ज्यादा सख्त है और इसे एक बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें झूठे वादे करके लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश हो, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, एक फर्क है। अगर कोई ईमानदारी से ऐसा एजुकेशनल वीडियो बना रहा है जिसमें यह समझाया जा रहा हो कि स्कैम काम कैसे करते हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रहा है। जैसे ये वादे सिर्फ 24 घंटे में अमीर बने, या फिर वो पिरामिड स्कीमें जैसे आप 1000 रुपये भेजो हम आपको 10,000 रुपये वापस देंगे। ये सब स्कैम हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं झूठे मेडिकल दावे, जैसे ये ड्रिंक पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस उल्लंघन है। हमारी चौथी गलती है इंसेंटिवाइजेशन स्पैम। इसका सीधा साधा मतलब है नकली एंगेजमेंट बढ़ाना। ये प्लेटफॉर्म के सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ऐसा कोई भी कंटेंट जो सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स, लाइक्स या व्यूज़ को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए बनाया गया हो, वो स्पैम माना जाता है। जैसे सब फॉर सब वाली स्कीमें चलती हैं जहां लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब करने का सौदा करते हैं। ये सब मना है। लेकिन अपने वीडियो में दर्शकों से ये कहना कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वो बिल्कुल ठीक है। वो एक जेन्युइन कॉल टू एक्शन है। और अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी बड़ी गलती पर, और वो है कमेंट स्पैम। देखिए, ये सिर्फ वीडियोस के बारे में नहीं है। कमेंट सेक्शन को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। मतलब ऐसे कमेंट्स जो सिर्फ अपने लिंक्स, स्कैम्स या किसी दूसरे चैनल को प्रमोट करने के इरादे से किए गए हों, उन्हें स्पैम माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीडियो से जुड़े हुए मीनिंगफुल कमेंट्स या लोगों के सवालों के जवाब देना, ये सब एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो उन 5 स्पैम नियमों के अलावा एक और बहुत बड़ा नियम है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है दूसरों के कंटेंट का इस्तेमाल। ये नियम खासकर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी कंटेंट स्ट्रीम या अपलोड नहीं किया जा सकता जिसके राइट्स आपके पास नहीं है।
जैसे कोई टीवी शो या फिल्म को लाइव चलाना, या फिर किसी का पूरा म्यूजिक एल्बम लाइव स्ट्रीम कर देना। ये सब सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो फिर होता क्या है। चलिए अब जरा पेनल्टी बॉक्स पर एक नजर डालते हैं, मतलब कि सजा क्या क्या हो सकती है। तो होता यह है कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो जो वीडियो नियम तोड़ रहा है उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद चैनल को एक वार्निंग या फिर एक स्ट्राइक मिलती है। अगर गलतियां बार बार होती हैं तो चैनल की कमाई मतलब मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक्स आ गईं तो चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इतनी सारी पाबंदियों और नियमों के बाद अब सवाल यह है कि जीतने की स्ट्रैटेजी क्या हो। इन सब से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझा देती है। कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, क्या ये लोगों को गुमराह कर रहा है? दूसरा, क्या इसमें कोई ऐसा वादा है जो पूरा नहीं हो सकता? और तीसरा, क्या ये यूजर्स को क्लिक करने के लिए किसी तरह का धोखा दे रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि उस कंटेंट को अपलोड नहीं करना है। तो आखिर में ये एक सवाल हर क्रिएटर के लिए है, जो अगला वीडियो आने वाला है वो भरोसा बनाने के लिए है या फिर सिर्फ कुछ क्लिक्स पाने की दौड़ में शामिल होने के लिए। ये फैसला हमेशा क्रिएटर का ही होता है।